हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 7.4। इससे पहले हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में मैंने इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले करवाए थे। कुछ फॉर्मूले थे, एक बार फिर से मैं उनको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने उनका डेरिवेशन किया था, आज मैं जस्ट आपको वो फॉर्मूले बताता हूँ एंड देन हम उन पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज हम एक्सरसाइज 7.1 के टाइप 1 क्वेश्चंस करेंगे, यानी पहले 9 क्वेश्चंस और एक एग्जांपल करवाऊंगा, एग्जांपल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सिर्फ, क्योंकि वो टाइप 1 क्वेश्चन होंगे इन फॉर्मूलों पे बेस्ड। टाइप 2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फॉर्मूले क्या थे, तो सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला था वो ये था कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या होगा, दिस 1 डिवाइड बाय 2a लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या बताया था, मॉड एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए मॉड कंप्लीट एंड कांस्टेंट तो हमेशा आता ही है, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, अब एक्स स्क्वायर की बजाय यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी चीज़ें वही रहेगी। तो 1/2a सेम ही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, ये आगे पीछे हो गया, ठीक है, मतलब उल्टा हो गया। तो ये सेम रहेगा, लॉग भी एज इट इज़ रहेगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। अब पहले क्या था, सीधा था तो पहले माइनस आया, अब उल्टा हो गया तो ऊपर प्लस आ जाएगा, तो इट मीन्स a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स मोड प्लस सी से सिंपल। तो ये ध्यान रख लेना इन दोनों फॉर्मूलों के लिए, दोनों फॉर्मूले सेम है, बीच में माइनस का साइन है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म रहेगी। तो इसमें 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, जब a माइनस एक्स होगा तब ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाएगा, दैट इज योर सेकंड फॉर्मूला। थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, अगर मुझे मिलता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसके लिए क्या होगा, अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने जब ड्राइव करवाया तो मैंने बताया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स। अब 1 की जगह a है तो ये कर दो x बाय ए और एक a को ले आओ आगे प्लस में कांस्टेंट c, दिस इज योर थर्ड वन। बाकी तीन क्या है, इन्हीं तीन के ऊपर रूट लगा दो बस, बाकी तीन फॉर्मूले वो रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर रूट लगाता हूँ, सबसे पहले इसके ऊपर, तो 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके ऊपर पहले मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, सेम यहाँ पे है। 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पे सिंपली आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अभी ध्यान रखना कि जितने भी रूट वाले हैं ना उनमें आगे ए नहीं आने वाला, जैसे यहाँ पे ए आया वहाँ आगे ए नहीं आएगा, जितने भी रूट वाले होंगे। पहला हो गया, दूसरा ये ले लो, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, दैट इज वेरी सिंपल, log of x plus root of x square minus a square plus c, that is your formula. And the last one is integration of 1 divided by root of, कौन सा बचा, ये वाला, यानी a square plus x square। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि x square plus a square है, a square plus x square है, ऊपर रूट है तो ये क्या बन जाएगा, that is log of x plus root of a square plus x square लिख दो या x square plus a square लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये मेरे 6 फॉर्मूले हैं जो हमने लास्ट क्लास में इनका डेरिवेशन किया था कि ये आए कैसे मेरे, ठीक है। तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट था, अगर वो आपने कर लिया होगा अच्छे से तो आपको ये याद भी होंगे, ठीक है। बाकी आप इन दो को लिंक करके, जैसे फर्स्ट 2 को लिंक करो, एक जैसे हैं, फिर 2 को लिंक करो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना रहे हैं आपके, तो इनको याद करना आसान है कि मुझे टेंजेंट इनवर्स एक्स का मैंने क्या पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, वो यही होता है, ए एक्स्ट्रा आ गया तो ए मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, सेम एज इट इज़ फॉर द साइन। एंड लास्ट 2 बहुत सिंपल है, दैट्स इट। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आज टाइप 1 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस पे बेस्ड, कौन से, टाइप 1। तो टाइप 1 मतलब जहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, अब देखो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं मिलने वाला, तो कुछ थोड़ा बहुत तो चेंजेस होगा ना, तो मुझे इन फॉर्म में लेके आने की कोशिश करनी है उनको, एंड देन मैं उनको सॉल्व करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बोला था एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, इसका ये टाइप 1 में आता है, सेकंड पार्ट जो है वो टाइप 2 में आएगा, तो मैं बाद में करूँगा। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 डी एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेट करना है।
देखो इसको देखते ही समझ में आ गया होगा ये कैसी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म है। ए की जगह पे क्या है 16 है, बट ए स्क्वायर चाहिए, तो इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डी एक्स इज एज इट इज। अब ये बन गई, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ ए है, यहाँ पे ए की जगह 4 है। तो मैंने आपको बताया था कि ये ए क्या हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। ए की जगह के मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है। तो आपको बस ऐसे चेंज कर देना है, दैट्स इट। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज सिंपली ये वाला, यानी 1/2a। ए क्या है 4, तो 1 × 2 × 4 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, तो x -4 डिवाइड बाय x प्लस ए मीन्स x प्लस 4 मॉड कंप्लीट n प्लस c। कुछ सिंप्लीफाई हो तो कर लो, अदरवाइज आपका आंसर है। दिस बिकम 1/8 log ऑफ x -4 x प्लस 4 n प्लस c, दैट्स योर आंसर। ये तो बहुत सिंपल सा था। अगर इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन दूँ, मान लो यहाँ पे मैं कुछ रख दूँ टर्म जिनके कंप्लीट स्क्वायर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, तो भी आप इन सारी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। नहीं निकल रहे का मतलब मान लो यहाँ 16 की जगह मैं 15 दे देता हूँ, तो आप क्या करते, तो मेरे लिए बहुत आसान है, इस 15 को √15 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, फिर से वही फॉर्म बन गई। तो जहाँ ए है वहाँ √15 रख दो, बस दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये टाइप 1 बोल सकते हो आप, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होंगे कि डायरेक्टली मुझे ये मिल गया, क्या मिल गया, डायरेक्टली मुझे ये मिल गया। मैं इनको भी टाइप 1 नहीं बोल रहा, क्योंकि ये तो आपका फॉर्मूला ही हो गया ना एक तरह से, ठीक है। अब टाइप 1 क्या होंगे उसकी बात करते हैं। तो अब देखिए आप एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3x² डिवाइड बाय 3x² डिवाइड बाय x की रेज़्ड पावर 6 + 1 इज देयर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो कैसे करोगे। अब आपको समझ में आएगा कि जितने भी मैंने फॉर्मूले के वहाँ पे सिर्फ स्क्वायर की बात हो रही थी कि x और a का स्क्वायर होता है, पावर क्या नहीं मिलती, 6, 3, 4 ऐसी पावर्स नहीं मिलती है। तो अब आपको एक चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मैंने पीछे जितनी भी चीज़ें पढ़ी हुई है, क्या उनका भी मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, तो उन चीज़ों को भी आपके दिमाग में रखना है। तो अब एक चीज़ मुझे समझ में आती है, देखो ऊपर क्या दिख रहा है, x² दिख रहा है, नीचे x⁻6 है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर नीचे x³ होता तो उसका डेरिवेटिव ऊपर था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 3x² मेरा एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय x⁻6 को मैं x³ की पावर 2 लिख देता हूँ, यस और नो, x³ रेज़ टू पावर 2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, दैट इज x⁻6 सिंपली, एंड +1 इज एज इट इज, dx इज एज इट इज। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। मैंने कुछ नहीं किया, x⁻6 को ऐसे लिख के देखा, ठीक है। ऐसे लिखने से अब देखो x³ का डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर है, तो अगर मैं यहाँ से लेट करता हूँ कि लेट x³ इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt, ये हम सब जानते हैं। तो ऊपर ध्यान से देखो, ये पूरा पोर्शन मेरा बन जाएगा dt, और x³ को मैं क्या लिखूंगा, दैट इज t, तो दिस बिकम योर t² + 1 dt एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। क्या अब इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, जी आता है, मेरे पास फॉर्मूले हैं। कौन से वाला, थर्ड वन, 1 डिवाइड बाय a² + x²। ये मैंने बोला था जब प्लस है तो a² + x² लिख दो या x² + a² लिख दो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट इनवर्स वाला है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाय a क्या है, a तो 1 है और इसको 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो a 1 है, 1 के नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब बचा टेंजेंट इनवर्स, x की जगह यहाँ है क्या है, t है, t/a मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में c, तो दैट इज योर आंसर। बट मुझे t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है, तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स x³ + c, दैट्स योर फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें यूज़ करनी पड़ी, कौन कौन सी, द फर्स्ट मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, एंड देन मैंने जो फॉर्मूले किए थे, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने सीखा था, उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इजी है। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 1 डिवाइड बाय √1 + 1 डिवाइड बाय √1 + 4x² इसे, ये आपके टाइप 1 क्वेश्चन चल रहा है। तो फिर से अगर मैं ध्यान से देखूं, ऐसा मेरे पास फॉर्मूला जी है, लास्ट वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है।
ए तो है 1, तो 1 स्क्वायर इज ओके। ये 4x स्क्वायर है, तो इस 4x को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, यस और नो। ये चीज़ समझ में आ गई भाई। 4 का स्क्वायर होता है तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, और ये है x स्क्वायर। पावर सेम हो तो मैं बेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि मैंने तो फॉर्मूला ऐसा सीखा है, और एक चीज़ और भी सीखी है मैंने कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूले एज इट इज यूज करते हैं, यहाँ कोई चेन रूल नहीं होता, पहली चीज़। लेकिन इसका भी हमने एक सॉल्यूशन निकाला था कि अगर मेरे पास x की बजाय वहाँ पे एक लीनियर फंक्शन ax प्लस बी की फॉर्म में हो तो इट्स ओके, मैं उसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो। उसके लिए एक कंडीशन थी, क्या करना था मुझे कि x के साथ जो कॉफिशेंट है उसको मैं सिर्फ फॉर्मूले के नीचे लिख दूंगा, ये डिफरेंस आएगा, बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी क्या होगा, अगर मैं इस 2x को t की तरह ट्रीट करके चलता हूँ, यानी x की तरह ट्रीट करके चलता हूँ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता? दैट इज योर लास्ट वन। इट मीन्स इसका आंसर आता log ऑफ, अब x की जगह 2x लिखते चलो एक बार, मॉड 2x प्लस रूट ऑफ, ये तो एज इट इज रहेगा, दैट इज योर 1 स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट c। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है जब तक मैं इस 2x को x लेके चल रहा था। लेकिन ये एक लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, दैट इज 2। अब इसको ऐसे मत ट्रीट कर देना कि 4x स्क्वायर है तो x, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। जब मैंने इसको 2x लिखा, अब ये एक लीनियर फंक्शन बना x की फॉर्म वाला, यानी मैं इसको t स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। तो t क्या है, 2x है, एक लीनियर फंक्शन है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो उस कोफिशिएंट को लिख दो नीचे, और वी कैन से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ हाफ ऑफ दिस प्लस सी, दैट्स योर आंसर। चीज़ समझ में आई? इसका मतलब एक चीज़ आप समझ जाओ कि जितने भी मैंने ये फॉर्मूले करवाए हैं, जितने भी मैंने पहले फॉर्मूले करवाए हैं, ये चीज़ वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे x का फॉर्मूला है, ठीक है, x जहाँ जहाँ दिख रहा है, इस x की जगह अगर आपको ax प्लस b की फॉर्म मिलती है, अब b 0 हो सकता है, जैसे यहाँ पे था सिर्फ 2x है, तो b क्या है 0, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2x प्लस 0 की फॉर्म है, यानी b 0 है, बट b से मुझे लेना देना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा मिलने पे क्या करोगे आप, इसको x की तरह ट्रीट कर दो। अब मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी चीज़ें सीख चुका हूँ, इतनी प्रैक्टिस इनफ कर चुका हूँ कि मैं ये डायरेक्ट कर सकूँ, ठीक है। इसको x की तरह ट्रीट करो, जैसे मैंने इसको किया, तो मैंने जहाँ जहाँ x था वहाँ 2x रख दिया, मैंने फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर दिया, ओके। अब नई चीज़ आपको क्या करनी है, इस x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे लिख दो, बस, दैट्स इट। ये आया कहाँ से, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये आता यहाँ से है कि मैं इस 2x को अगर t सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो दिस बिकम योर 2dx इज इक्वल टू dt, यानी dx की वैल्यू आती है मेरी dt बाई 2। अब सब्स्टिट्यूट करके देखो यहाँ पे, तो दिस बिकम 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर एज इट इज, 2x की जगह t, दिस बिकम प्लस t स्क्वायर इज देयर एंड dt बाई 2 इज देयर। तो ये हाफ है तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है लास्ट फॉर्मूला, तो दिस बिकम योर log ऑफ t प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब इस t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है 2x, तो यहाँ क्या आता 2x, 1 प्लस टी स्क्वायर 2x का स्क्वायर, देख लो अलग क्या है ये, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करके हमें इतना ज्ञान हो गया है कि अगर यहाँ लीनियर फंक्शन है तो मैं डायरेक्टली यही काम करूँगा कि कोई भी फॉर्मूला है डायरेक्ट लगा दो, इसका कोफिशिएंट को आगे पुट कर दो, दैट्स योर आंसर, दैट्स इट, ये मेरा काम हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल है। तो आगे से ध्यान रखें, ये मैं कई बार बता चुका हूँ वैसे तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इजी क्वेश्चन नंबर 3 मुझे गिवन है 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, आई थिंक इट्स प्लस 1, ओके। इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू dx। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको? आप बोले कोई भी नहीं लग रहा। क्या ये एक लीनियर फंक्शन है, ax प्लस बी की फॉर्म वाला? जी बिल्कुल है। तो या तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है यहाँ पे, तो इसको t एज्यूम कर लो, सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना, यू गेट योर आंसर। बट मैं ये डायरेक्टली करवाऊंगा क्योंकि मैं डायरेक्टली सिखा चुका हूँ, तो इसको डायरेक्टली करना आना चाहिए। ये एक लीनियर फंक्शन है, जी है। तो मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट होता, तो क्या इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है? जी बिल्कुल है मेरे पास फॉर्मूला।
1 क्या है, सिर्फ ए हो जाता, तो मेरे पास फॉर्मूला तो है। तो इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले की तरह इसको ट्रीट करता हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले सेम एज इज लॉग ऑफ मॉड एक्स क्या है, 2 माइनस एक्स मेरा एक्स है, तो मैंने एक्स को रखा एज इट इज, वही सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, प्लस रूट ऑफ ये जो टर्म है इसको एज इट इज, तो दिस इज योर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 मॉड प्लस सी ए कॉन्स्टेंट। अब नई चीज़ क्या आई, x की जगह पे है 2 माइनस एक्स, तो मुझे करना क्या है जी, x का कॉफिशिएंट देखना है, वो क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो इसके डिवाइड में लिखो या इसके आगे लिखो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब इस आंसर को एक चीज़ और भी कर सकता हूँ मैं कि इस -1 को यहाँ ले जाऊँ। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आपको आंसर ये मिल जाएगा, नहीं मिलता तो क्या मिलेगा, इस -1 को यहाँ ले जा सकता हूँ, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। कैसे, ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास log ऑफ m रेज टू पावर n ऐसे गिवन है, ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है, बेस की बात नहीं कर रहा मैं, log ऑफ m रेज टू पावर n, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n log m भी लिख सकता हूँ, यस और नो। तो n log m को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी पावर को उधर भी ले सकता हूँ, तो ये -1 है, इसको लेके जाओगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1, और किसी की पावर -1 यानी x रेज टू पावर -1 का मतलब है 1/x। तो अगर इसको मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं इसको लिख दूंगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट इस कंडीशन में -1 को आगे ही रखना, अगर ये यहाँ लेके जा रहे हो तो फिर इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर देना। दैट्स इट। ठीक है, सिंपल, समझ में आया, बस ये ध्यान रहना चाहिए कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कभी भी लीनियर फंक्शन मिले तो समझ गए, सिर्फ x का कोफिशिएंट नीचे रख दो, दैट्स इट। यानी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला एज इट इज लगाओ, नीचे -1 रख दो, दैट्स इट। तो माइनस है तो ऊपर चलो लिख दो, नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसको ऊपर ले गया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो 4 देखते हैं, और उससे पहले आई थिंक एक चीज़ रहेगी लास्ट क्वेश्चन में, क्या कि मेरा आंसर क्या था, log ऑफ 1 डिवाइड बाय आई थिंक दिस इज 2 माइनस एक्स एंड प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 इज देयर, हाँ +1 ही था क्वेश्चन में, तो +1 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये था मेरा। अब यहाँ पे आपको आंसर जो मिलेगा ना, वो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो बाई चांस मैंने पीछे भी छोड़ दिया है, तो आप ध्यान रखो कि मान लो x की वैल्यू 2x आ रही है, उसका होल स्क्वायर है, तो इसको 4x² की फॉर्म में लिख दो, नो प्रॉब्लम, इसी फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो एज इट इज़ मुझे इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहिए लास्ट क्वेश्चन में। तो सेम एज इट इज दिस बिकम योर log ऑफ मॉड ऑफ, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर खोल दो, दैट इज 4 + x² - 4x + 1, सॉल्व करके लिखोगे तो x² आ गई, माइनस का 4x प्लस का 5, तो ये इसकी जगह आ जाएगा। तो ये आपको एग्जैक्टली बुक में जो आंसर मिलेगा इस फॉर्म में मिलेगा। तो रूट के अंदर जो भी चीज़ें, जितने भी रूट वाले फॉर्मूले मैंने आपको करवाए, या फिर यहाँ पे अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो उस सिंप्लीफिकेशन को कर दो, दैट्स इट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाई चांस मैं हो सकता है एज इट इज छोड़ दूँ, क्योंकि जो समझाने वाला पार्ट है वो हो जाता है, इसके बाद आई थिंक ये मैनिपुलेशन आप खुद से कर सकते हो। जस्ट बताने के लिए मैंने बता दिया, बाकी करना आपको खुद से ही है। मैं छोड़ता हूँ तो इट्स ओके, बट आपको करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है उसको। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 9 - 25x²। अगेन ये लीनियर फंक्शन, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, तो रूट वाली, पहले 3 में तो नहीं हो सकती, इसके नीचे वाले में चले जाओ, तो इसका मतलब 4th आइडेंटिटी है मेरी। ठीक है, तो यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, उसी की फॉर्म में लेके आते हैं। a² होना चाहिए, तो 9 का स्क्वायर 3² माइनस दिस बिकम 5², दिस बिकम 5x का होल स्क्वायर, रूट एज इट इज dx एज इट इज। a² - x², कौन सी फॉर्म है, ये वाली। अब ये क्या है, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन के लिए हमने सीखा हुआ है, क्या करना है मुझे, सिंपली कुछ नहीं करना है, इस 5 को ले जाओ नीचे, बाकी सब कुछ एज इट इज, यानी इसको x की तरह ट्रीट करो। a² - x², 1 - x² क्या होता है, साइन, यानी साइन इनवर्स वाली आइडेंटिटी है ये। तो इसका मतलब दिस बिकम योर साइन इनवर्स x, यानी 5x डिवाइड बाय 3 और प्लस c, जब मैंने 5x को x की तरह कंसीडर किया, लेकिन ये लीनियर फंक्शन है तो x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो ये 1/5 आ जाएगा आगे, या होल डिवाइड बाय 5 बोल दो या 1/5 बोल दो, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, इजी। तो ये गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखें,
3x होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2x रेज टू पावर 4, 3x होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2x रेज टू पावर 4 इस तरह, ये मिल गया dx। अब देखो फिर से मैं जाता हूँ कि मैंने जितने फॉर्मूले किए वहाँ पे क्या मिलता है, x का स्क्वायर मिलता है। यहाँ क्या है जी यहाँ तो रेज टू पावर 4 है, तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, ट्राई करते हैं। देखो इस 1 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ रख दूँ मैं, प्लस 2 भी मैंने एज इट इज़ रख लिया एक बार के लिए, और एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर क्या है 4, इसको मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 2, और ऊपर क्या है मेरे पास 3x, ऊपर क्या है मेरे पास 3x पहले से है, dx मैंने एज इट इज लगा दिया। ठीक है, तो मैंने x रेज टू पावर 4 को कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 4, बात तो एक ही है। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे मुझे ये चीज़ दिखी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो यानी मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहिए ताकि इसकी जगह जो भी चीज़ सब्स्टिट्यूट हो उसका स्क्वायर बन जाए और मैं इन फॉर्मूलों की तरफ बात कर सकता हूँ फिर। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने लेट किया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा t है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, आपको मिलेगा यहाँ से 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ x dx है तो इस 2 को उधर ले जाता हूँ मैं, अब वैल्यूज पुट कर दो, तो x dx की जगह मैं रखूँगा dt बाई 2, 3 पहले से है तो कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, ये 2 भी कांस्टेंट रहेगा, इसको भी मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख दिया मैंने dt बाय 2, तो 2 यहाँ है dt यहाँ है, इट्स ओके। बाकी क्या बचा, बाकी बचा जी नीचे 1 है प्लस 2 है, और एक्स स्क्वायर को मैंने माना था t, तो दिस बिकम योर t स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला बन गया है जी? अभी तक नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जी मेरे पास जो स्क्वायर होता है ना उसका कंप्लीट का स्क्वायर होना चाहिए, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, ना कि टी का। तो इसलिए अब ध्यान रखना कि इस पूरे का स्क्वायर बनाओ, तो इस 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज अ √2 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, √2t का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे आपको 2 मिल जाएगा, और t का स्क्वायर करो तो t स्क्वायर, दैट्स इट। तो आ गया। अब आपका x की तरह क्या काम करेगा, √2t करेगा, ये ध्यान रखना। क्या अब ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया? जी बिल्कुल बन गया। कौन से वाला? ये वाला, तो लगा दो। तो ये क्या होगा, ये वाला नहीं, रूट नहीं है, दिस वन। ठीक है, तो क्या होगा 1/a। अब a क्या है यहाँ पे 1, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, ये 3/2 तो कांस्टेंट था, मैंने एज इट इज लिखा, 1/a, तो 1/a, a मीन्स 1, एंड नाउ टेंजेंट इनवर्स x इज योर √2t होल डिवाइड बाय a इज अगेन 1, और प्लस में कांस्टेंट c तो आता ही आता है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, क्या t के साथ √2 कोफिशिएंट है, तो लीनियर फंक्शन है, तो t का कोफिशिएंट क्या √2, तो वो आ जाएगा मेरा नीचे, यानी दैट इज योर √2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। √2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√2, यहाँ लिख दूँ बस, तो 3 डिवाइड बाय 2√2 टेंजेंट इनवर्स √2, और t की वैल्यू क्या थी, t माना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में c, दैट्स योर आंसर। ठीक है, 3/2√2 टेंजेंट इनवर्स, t की मैंने वैल्यू पुट कर दी, बाकी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स इट, सिंपल है, इजी। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन कर लें, यानी थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा मैनिपुलेट करके मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलों की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ इनको। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, तो बेटर है आप पहले खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 6 इज dx। तो फिर से हायर पावर है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो क्या किया जाए, तो करते ही मेरे समझ में आना चाहिए कि 1 तो कोई दिक्कत नहीं, दिस बिकम 1 स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, a स्क्वायर तो है, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह नहीं है, तो इसके लिए मैंने फिर से वही काम किया, एक्स स्क्वायर को ऊपर रखा, 1 स्क्वायर माइनस दिस बिकम योर एक्स क्यूब होल स्क्वायर, यस और नो, बिल्कुल, एक्स क्यूब के ऊपर एक्स स्क्वायर है, इसके डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो लेट कर लो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। मेरे पास x स्क्वायर dx है, तो इस 3 को ले जाओ उधर, पुट द वैल्यूज, x स्क्वायर dx dt बाय 3, 1 एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब को मैंने माना t, दैट इज t स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 3 कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख दिया 1/3। तो इसका बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन, कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड वन,
क्या आएगा 1/3 एज इट इज़ 1/2a क्या यहाँ पे जी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, log ऑफ, अब a आ गया उल्टा फॉर्मूला है तो ऊपर क्या आएगा प्लस नीचे माइनस, दिस बिकम 1 + t एंड 1 - t + c। t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है x3, यहाँ पे x3 रख दो, यहाँ पे भी x3 रख दो, दैट्स इट, इजी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ x² - 1 dx। अब देखो क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है जी, नहीं हो रहा, उसके लिए नीचे x² वाले टर्म ठीक है, नीचे वाला ठीक है, लेकिन ऊपर मुझे 1 चाहिए होता है, पहली चीज़ तो ये, तो क्या करूँ, सब्सटीट्यूशन लगा सकता हूँ, तो जी मैंने देखा कि x² - 1 को अगर मैं t लूँगा तो इसका सब्सटीट्यूशन, इसका सिर्फ डेरिवेटिव x होता है, -1 एक्स्ट्रा है, तो दोनों मेथड से मुझे ऐसा लगा कि ऊपर एक में 1 चाहिए और एक में -1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूँ, ट्राई करते हैं करके। तो क्या मैं इसको x डिवाइड बाय रूट ऑफ x² - 1 और -1 डिवाइड बाय रूट ऑफ x² - 1 पूरे के साथ dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने न्यूमरेटर को अलग अलग कर दिया। ये चीज़ हमने सीखी हुई है कि a/c प्लस अगर b/c हो तो c एलसीएम ले लो, दिस बिकम a + b, ऐसे कुछ होता है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यही मेरा मैथमेटिक्स बोलता है। तो बस अब ये तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया भाई, कौन से वाला बन गया, x² माइनस रूट वाले टर्म के अंदर, यानी 5th वन, क्या बन गया इसका, तो 5th बन गया डायरेक्टली। बट बात आती है ये क्या है, इसको कैसे करूं, तो अगर मैं इसको i बोलता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसको मैंने i1 बोल दिया, इसको मैंने i2 बोल दिया, बीच में माइनस कर दोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो दोनों को अलग अलग करता हूं मैं, तो i1 लेता हूं मैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय रूट ऑफ x² - 1 dx। तो मैंने बोला था कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ सॉरी, x² - 1 = t, तो दिस बिकम योर 2x dx = dt। मुझे x dx चाहिए तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो x dx की जगह dt/2, तो 1/2 तो मेरा कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख दिया वैसे सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह आ जाएगा dt/2 था, हाफ मैंने बाहर लिख दिया, डिवाइड बाय, ये हो जाएगा रूट t, दैट्स इट। अब देखो रूट t का मतलब है t की पावर है हाफ, और इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा t⁻⁻⁻, पावर ऊपर से नीचे जाती है तो नेगेटिव, dt मेरा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस हाफ मेरा एज इट इज। t⁻⁻⁻ का इंटीग्रेशन सबसे पहले हमने यही सीखा था, इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किया था, पावर 1 ऐड करोगे तो -½ + 1 दैट इज +½, तो t⁻½ और नीचे भी पावर एज इट इज ही आती है, और आगे मेरा हाफ एज इट इज ही पड़ा है, और प्लस में एक कांस्टेंट दैट इज c1, हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर दो, t⁻½ + c1 इज योर आंसर फॉर दिस। और t मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, ये, तो ये वैल्यू रख दो, दिस बिकम x² - 1, हाफ पावर का मतलब रूट और प्लस में c1, किसकी वैल्यू आ गई, i1 की, यानी इसकी। अब इसका इंटीग्रेशन तो मेरे पास डायरेक्टली पड़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ x² - 1, इसका डायरेक्टली है, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² - 1 प्लस c, ये तो सिंपल है ठीक है, यानी कौन सा है, 5th फॉर्मूला है ये मेरा, हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा, यानी दिस माइनस दिस, ऊपर लिख दूं, डस्टर कहाँ गया, सॉरी, ओके, देखते हैं बात। तो क्या करूंगा मैं, इसका आंसर क्या है i1 का, दैट इज योर दिस, इट मीन्स रूट ऑफ x² - 1 प्लस c1 माइनस दिस, इट मीन दिस इज log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² - 1 प्लस c2। अब माइनस करना है तो इसको माइनस लिख दो, प्लस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे मैंने माइनस कर दिया, प्लस का c1 माइनस का c2, दो कांस्टेंट है, ऐड करके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, लेट बी दिस इज प्लस c, दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, इजी। नेक्स्ट देखें, देखो 8 देखते हैं, 8 ने बोला है x² होल डिवाइड बाय रूट ऑफ x⁻6 प्लस a⁻6 फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, और एक बीच में किया था, एक ऐसा ही क्वेश्चन है, x⁻6 है, मतलब क्या करना चाहिए मुझे, स्क्वायर बनाना है, तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ रूट ऑफ x³ का होल स्क्वायर
प्लस ए रेस्ट पावर 6 को भी मैं ए क्यूब होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए भी मुझे स्क्वायर की फॉर्म में ही चाहिए होता है, ठीक है, और इसको कुछ सब्स्टिट्यूट या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे एज इट इज यूज हूँ। अब ए रेस्ट पावर ए क्यूब को मैं एज ए कॉन्स्टेंट करूँगा, बस सॉरी एज ए ट्रीट करूँगा, ऊपर एक्स स्क्वायर एज इट इज, दैट इज योर डी एक्स इंटीग्रेशन। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर है तो लेट कर लो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, दिस बिकम 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 3 को मैं ले गया उधर। पुट द वैल्यूज, इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज डी टी बाई 3, तो डी टी को मैंने ऊपर लिख दिया और 3 जो था वो इंटीग्रेशन के मैं बाहर ले गया क्योंकि कॉन्स्टेंट है। एक्स क्यूब को मैं लिखूंगा टी, तो दिस बिकम टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब सॉरी रूट भी है तो रूट को ना भूले, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, लास्ट वाला लगा दो, तो 1/3 एज इट इज लॉग ऑफ टी प्लस यानी एक्स की जगह टी प्लस रूट ऑफ एज इट इज ये, तो यानी टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लूँ, ए रेस्ट टू पावर 6 एन प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब पुट कर दो बस, तो ये एक्स क्यूब रेस्ट टू पावर 2 दैट बिकम एक्स रेस्ट टू पावर 6, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब और यही आई थिंक आपका आंसर होगा। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। दैट्स इट। तो नेक्स्ट देखते हैं। The last question for today is question number 9 and that is your sec square x whole divided by integration of sec square x whole divided by tangent square x plus 4, ये मुझे गिवन है dx। अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं, तो मुझे दिख रहा है जी टेंजेंट का डेरिवेटिव ऊपर होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है ऊपर, तो एक चीज़ तो मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, उससे कुछ बनेगा तो देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेट किया, लेट टेंजेंट x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो इस पूरे की जगह मेरा क्या आ जाएगा डी टी होल डिवाइड बाय रूट ऑफ टेंजेंट x को मैंने माना t, तो दैट बिकम टी स्क्वायर प्लस 4 क्या होता है दैट इज 2 स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। कौन सा फॉर्मूला है, सबसे लास्ट वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा लॉग ऑफ एक्स यानी टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी इज ए कॉन्स्टेंट। सॉल्व इट। तो टी क्या है मेरा जी, मैंने टी माना था टेंजेंट एक्स को, दैट इज योर टेंजेंट एक्स प्लस रूट ऑफ दिस बिकम योर टेंजेंट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर प्लस का 4 एन प्लस सी, दैट्स योर आंसर। तो इसके अंदर जो टर्म होती है ना, कई बार आपको सिंप्लीफाई, आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन से ये चीज़ें सीखोगे भी, बट अगर आपको मिलता है ऐसा क्वेश्चन कि यहाँ पे मैं कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये बेसिक 6 फॉर्मूले थे, होप शो आपको ये याद हुए होंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन क्या थे, जस्ट इन फॉर्मूलों का रिवीजन एक तरह से आप बोल सकते हो, कुछ ज़्यादा नहीं करना था मुझे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, यानी मैंने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन सीखा और थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेशन किया थोड़ा बहुत, और उसी से मेरा काम बन गया, दैट्स इट। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट करें। अभी के लिए थैंक यू।